Good morning, students. Standard 7, Subject Geography, Chapter 1, Environment. You know that human beings interact with the environment. So, environment is most important for us. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? You know that the car forms pollute the air, water is collected in a pot, food is served in dishes, and land is used to build factories. And then human beings make cars, mills, factories, and manufactures contains lots of important for environment for us. Okay. What we are going to study in this chapter, environment. First of all, component of environment, natural environment, and human environment. Okay. Now, I am going to present first chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." यहाँ पे हमने देखा कि एक बच्चा है जिनका नाम रवि है। वो अपना वैकेशन ख़त्म करके वो देखता है और फिर से वो स्कूल आता है। तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे जो था जो भी ट्री था, जो भी एनवायरनमेंट था, वो वहाँ पे नहीं था और वहाँ पे बड़ा सा डग था, छोटे छोटे। और उसने पीपल से पूछा, जो लोग काम कर रहे थे उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। तो उन्हें बहुत बड़ा सा दुख लगा कि बहुत बड़ा वो नर्वस हो गया, क्योंकि जो प्लेग्राउंड था वो वहाँ पे खेलता था, वो वहाँ पे बहुत सारे मेरीगोल्ड्स थी, ग्रास था, बटरफ्लाइज थी, तो अब वो नहीं रहेगा। वो ऐसा सोच के वो थोड़ा परेशान था और वो बहुत दुखी था अपने आप में। नेक्स्ट, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, और रवि ने अपने क्लास में जो टीचर थी सोशल साइंस की, उससे पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि आप जो भी अपने आसपास देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग जो भी है, इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जो भी ट्री हो या कुछ भी, इसे हम क्या कहते हैं? तो इन्वायरमेंट कहते हैं। ऐसा टीचर ने बताया रवि को। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. रवि ने सोचा और बोला कि ये जो भी है, चेयर से, टेबल से, क्लासरूम है, और जो फील्ड है, रोड है, गार्बेज है, वो सब इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ऐसा वो सोच रहा था। यस, सही द टीचर। टीचर ने यस बोला कि हाँ, ये सही है सब। बट वेट, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people. For example, roads, cars, clothes, books. जब रवि बोल रहा था कि जो भी है अपने आसपास, जैसे कि टेबल है, चेयर है, तो वो हमारी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ऐसा टीचर को बोल रहा था। तो टीचर ने कहा कि हाँ, ये कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्रिएट बाय नेचर,
और कुछ ऐसे होते हैं कि मेड बाय पीपल। तो जो क्रिएट बाय नेचर होते हैं वो है माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, और जो मेड बाय पीपल होते हैं वो है रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। ओके, नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट sitting next to you of the creation of nature and by human beings। अब उन्हें जो भी उनको पता चल गया रवि को कि जो मेरे आसपास का जो भी पार्ट है वो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। अब वो नोटिस करने लगा। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने कहा कि जो हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है वो डे बाय डे क्या होता है, इम्प्रूव होता है, मॉडिफाई होता है, और जो भी सराउंडिंग है हमारे वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिस्ट्रॉय भी होता है, ऐसा टीचर ने रिप्लाई दिया। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे आसपास जो भी है, जो भी इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कि क्रिएट बाय नेचर और कुछ ऐसे है कि क्रिएट मेड बाय पीपल। तो ये सारे के सारे जो भी है वो हमारा ही इन्वायरमेंट का पार्ट है। और हमने देखा कि ये बच्चा है जो रवि वो बहुत दुखी हो जाता है अपने प्लेग्राउंड में जो भी चेंजेस होने वाले हैं उन्हें देख के वो थोड़ा दुखी हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं लुक एट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ इश्यूज दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। ये आपको नोटिस करना है कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता। और आप कभी भी अपने घर पे आसपास हो आपको नोटिस करना है कि सराउंडिंग जो भी है वो नेचर का ही पार्ट है वो। Where does the water use in your home and school come from? Make a list of different uses of water in our daily life. Have you seen anyone wasting water? How? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको भी सोचना है कि ये हमें नहीं करना। ओके, we will discuss about in our next lecture natural environments। इस बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।